डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल एनालिसिस की काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे। आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से है तो बहुत इंपॉर्टेंट, फिर भी आप लोग 100% पर डिपेंड नहीं होंगे। इसके अलावा भी आप लोगों को पढ़ना है। फिलहाल हमारी तरफ से थोड़ा सा आपके लिए सपोर्ट है। देखिए, इसको प्रूव करना है म्यू स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस डेल्टा स्क्वायर बाई 4। इसके लिए आपको दोनों की डेफिनेशन माने म्यू कैसे ऑपरेट होता है और डेल्टा माने कि ये मीन ऑपरेटर है और ये आपका सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर है, कैसे दोनों ऑपरेट होते हैं पहले आपको ये पता होना चाहिए। ये आपका क्वेश्चन कई बार पेपर में आ चुका है। सबसे पहले वी नो दैट म्यू एफ एक्स इक्वल टू होता है एफ एक्स प्लस एच बाई टू प्लस एफ एक्स माइनस एच बाई टू और डिवाइडेड बाई टू यानी टोटल बाई टू। इसी बेस पर इसका नाम है मीन ऑपरेटर या एवरेजिंग ऑपरेटर। इसको हम चाहें तो 1/2 शिफ्ट ऑपरेटर की हेल्प से e पावर हाफ एफ एक्स लिख सकते हैं। ऐसे इसको e की पावर माइनस हाफ एफ एक्स, क्योंकि आपको ये पता है कि जो e एफ एक्स होता है वो होता है शिफ्ट ऑपरेटर एफ एक्स प्लस एच के बराबर। जहां ये जो आपकी स्टेप साइज है, स्टेप साइज आपको दी रहेगी, नहीं होगा तो हम लोग एच मान के चलेंगे। अब यहां से 1/2 e की पावर हाफ प्लस ई की पावर माइनस हाफ आपका बाहर है एफ एक्स। चूंकि एफ एक्स यहाँ एक आर्बिट्रेरी फंक्शन है, इसका मतलब ये एक रूल हो गया कि म्यू की वैल्यू 1/2 ई की पावर हाफ और प्लस ई की पावर माइनस हाफ। तो कभी कभी तो यही प्रूव करने के लिए आ जाता है कि आप यही सिद्ध करो। ये हो गया। अब ये डिपेंड करता है कि कैसे पूछा गया है। एंड अब बात करते हैं डेल्टा एक्स। डेल्टा एफ एक्स कितना होता है? ये होता है एफ एक्स प्लस एच बाई टू माइनस एफ एक्स माइनस एच बाई टू। देखिए, दोनों बिल्कुल एक ही जैसे हैं, बस यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर हाफ है, काफी कुछ डिफरेंस है। तो जैसे हमने इसको किया वैसे इसको भी हम लोग अगर बदलेंगे तो हमको मिलेगा e की पावर हाफ माइनस e की पावर माइनस हाफ और आपका एफ एक्स बाहर। लेकिन ये आप इस तरीके से तब करेंगे जब सेक्शन बी में आएगा, अदरवाइज आप इसको डायरेक्ट यूज करेंगे। ऐसे ही यहाँ पे यानी डेल्टा इक्वल टू क्या हो गया, e की पावर हाफ माइनस e की पावर माइनस। अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। म्यू स्क्वायर, देयरफॉर म्यू स्क्वायर इक्वल कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/4 e की पावर हाफ प्लस e की पावर माइनस हाफ और ये हो गया इसका स्क्वायर। लेकिन रिजल्ट तो आपका कुछ ऐसे आ रहा है 1 प्लस डेल्टा स्क्वायर बाई 4 के फॉर्म में। देखिए कैसे करते हैं। यहाँ पे हम जो है इसको 1/4 आपका है, इसको सबसे पहले म्यू स्क्वायर इक्वल टू इतना आपको दे रहा है, आप इसको कोशिश करिए कि इसको माइनस में हम लोग इसको बनाएं। अब माइनस में कैसे बना सकते हैं? 1/4 यहाँ पर आप चाहो तो e की पावर हाफ माइनस e की पावर माइनस हाफ लिख सकते हो, इसका होल स्क्वायर किया जा सकता है। अब a प्लस बी के होल स्क्वायर को a माइनस बी का होल स्क्वायर हमको बनाना है, तो बहुत बड़ी बात नहीं, आराम से बन जाएगा। देखिए कैसे, इस 1/4 को हमने कर लिया बाहर ऐसे, और यहाँ पर एक्स्ट्रा मैंने 4 ऐड कर दिया। क्यों? ये a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab यानी इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1 हो जाएगा, तो ये आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा। और अभी अभी आप देखिए ऊपर लिखा भी है 1/4, ये बन गया डेल्टा स्क्वायर प्लस 4, इसको आप डिवाइड कर दें यानी आएगा 1 प्लस डेल्टा स्क्वायर बाई 4। यही आपका रिजल्ट आ रहा है म्यू स्क्वायर। बहुत बार पेपर में आ चुका है। कभी कभी ये म्यू इक्वल टू अंडर रूट करके आता है, आप इसे स्क्वायर करके सॉल्व कर लें, बाद में पॉजिटिव स्क्वायर रूट ले लें। ये हमारा पहला क्वेश्चन। सेक्शन ए सेक्शन बी दोनों के लायक है। अगर सेक्शन ए में आता है तो आप म्यू और डेल्टा को डायरेक्ट वी नो दैट करेंगे, और अगर सेक्शन बी में आता है तो म्यू और डेल्टा की वैल्यू जैसे हमने निकाला है, आप उसको पहले इवैल्यूएट कर देंगे तब फिर उसको अपडेट करेंगे। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन और देखते हैं।
लिखा हुआ है एफ एक्स इक्वल टू, इफ एफ एक्स इक्वल टू 1/x², देन शो दैट, क्या शो करना है देखिए, एफ ए बी इक्वल्स टू a प्लस बी अपॉन a² b², वो भी नेगेटिव है। ये जो लिखा हुआ है एफ ए बी, इसको बोलते हैं फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस। जो लिखा है एफ ए बी फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस कहलाता है। तो आप इसके सलूशन में, अब इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको फर्स्ट डिवाइड डिफरेंस की डेफिनेशन यूज करनी है। वी नो दैट एफ ए बी इक्वल टू कितना होता है, आप चाहो एक बार लिख दो जो आप जानते हो, एफ एक्स नॉट x1, ये कितना होता है, आप किसी भी आर्डर ले सकते हो, किसी भी आर्डर में, क्योंकि ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। यानी आप चाहो तो फंक्शनल वैल्यूज का डिफरेंस डिवाइडेड बाय आर्गुमेंट का डिफरेंस आप किसी भी आर्डर में यहाँ पर लिख सकते हो। ये डेफिनेशन ही होती है फर्स्ट डिवाइड डिफरेंस की। अब एफ ए बी अगर करना होगा तो क्या होगा, चाहे एफ बी माइनस एफ ए कर दो, चाहे एफ ए माइनस एफ बी कर दो, लेकिन जैसे ऊपर रहे वैसे नीचे भी रहे। अब एफ बी माइनस एफ बी की वैल्यू कितनी होगी, एफ बी, अब आपका जो फंक्शन दिया है एफ एक्स इक्वल टू 1/x², तो एफ बी हो जाएगा 1/b² माइनस 1/a² डिवाइडेड बाई b माइनस a। सिंपल सा क्वेश्चन है, a² माइनस b², नीचे a² b² आ जाएगा, और ऑलरेडी आपके पास b माइनस a है, ऊपर से आप इसको a माइनस b a प्लस b कर सकते हो, और नीचे आपका चाहो तो माइनस कॉमन ले लो, और जैसे ही माइनस कॉमन लोगे, ये जो b माइनस a है ये a माइनस b बन जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और यही आपकी रिजल्ट की रिक्वायरमेंट है, माइनस a प्लस b बाई a² b²। यही आपसे पूछा जा रहा है फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस। ऐसा भी हो सकता है कि ये एक दूसरा भी इसका फॉर्म होता है, वो डेल्टा क्रॉस में होता है, ऐसे लिख करके आता है एफ एक्स 0 x1, इस टाइप का भी लिख करके आता है। तो ध्यान रखिएगा, इसका किसी भी फॉर्म में ये आ सकता है। डिवाइडेड डिफरेंस के क्वेश्चन बिल्कुल कंफर्म है। मिसिंग टर्म के कुछ क्वेश्चन अभी देख रहे हैं, आप लोगों के लिए जो थोड़ा सा सही हो जाए, कुछ भला हो जाए सबका। अब इन्होंने लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ, अगला क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ, लिखा है e² x², सिंपल सा क्वेश्चन। आगे लिखा है कि व्हेन द वैल्यू ऑफ x वैरी बाय ए कांस्टेंट इंक्रीमेंट ऑफ 2। अब इतना बड़ी अंग्रेजी लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा मतलब हुआ h इक्वल टू 2, जिसको हम स्टेप साइज बोलते हैं, वही x में इंक्रीमेंट होता है, उसको दिया है कि 2 है। देखिए इसको कैसे इवैल्यूएट करेंगे, ये सब आए हुए क्वेश्चंस हैं, और यही हम लोग बेस लेकर चलते भी हैं, बाकी दुर्भाग्य और सौभाग्य आपके हाथ में। देखिए सबसे पहले हम कहेंगे कि हम जानते हैं ई एफ एक्स ये होता है इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच, लेकिन यहाँ पर एच इक्वल टू 2 दिया गया है, तो आप कहेंगे यहाँ आपके पास एच क्या है, वो 2 के बराबर है, ये आपको दिया रहेगा। अगर नहीं दिया रहेगा तो आप स्टेप साइड एच लेकर के ही चलेंगे। तो यहाँ पर इतना हो गया, इसका ये मतलब है कि e(x²), वैसे मुझे e² लगाना है, कोई दिक्कत की बात नहीं, 2 बार हम लोग ऑपरेट कर देंगे। जैसे e² x² माने e(x²), ये e(x² माने क्या हो जाएगा, x प्लस 2 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर fx के प्लेस पर आपका x²। अब ये आप इस पर डायरेक्ट ऑपरेट कर सकते हैं, बस ये ध्यान रहे x में 2 जुड़ेगा,
यानी x प्लस 2 का स्क्वायर, मतलब x प्लस 4 का स्क्वायर। अब चाहो इसको x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 लिख सकते हो, ना चाहो मान लो इसी पर छोड़ दो। ये आपका क्वेश्चन है। ये नहीं कि आप इसको ओपन कर लो फिर से ऑपरेट करो, ऐसी कोई जरूरत नहीं, ये आपका डायरेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन सब आए। बाकी तो पूरा सिलेबस आप लोग पढ़े हैं, विजुअल तैयार है आप लोग। एक क्वेश्चन इसमें लिखा है कि फाइंड द फंक्शन, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आता है पेपर में। फाइंड द फंक्शन, कह रहा है कि आप फंक्शन निकालो whose first difference is x2 लिखा है फैक्टोरियल में, फैक्टोरियल पॉलिनोमियल, और x क्यों लिखना लिखा है। कह रहा है कि आप वो फंक्शन निकालो जिसका फर्स्ट डिफरेंस यही है, ये इतना आपको बोला है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर कहोगे कि ये तो आपको दिया गया है, या इसके सॉल्यूशन में आप सबसे पहले यही मान लो, ऐसे कह देते हैं कि लेट fx बी द फंक्शन। मान लेते हैं कि fx ही वो फंक्शन है जिसका ये फर्स्ट डिफरेंस है, बी द फंक्शन सच दैट कि इस fx का फर्स्ट डिफरेंस मींस डेल्टा fx कौन है, यही x2 फैक्टोरियल प्लस x, क्यों इतना लिखा हुआ, कोई बड़ी बात नहीं है। हमको यहाँ पे fx चाहिए, तो देखो जैसे हम यहाँ पर x2 लिखा हुआ है, इसको भी हम चाहें तो x1 लिख सकते हैं, क्योंकि x1 फैक्टोरियल जो होता है वो x के ही इक्वल होता है, dx होता है। अब बात क्या है कि अगर फैक्टोरियल पॉलिनोमियल है तो ये जो डेल्टा होता है उसका जो ऑपरेशन इसके ऊपर होता है वो बिल्कुल जो है डिफरेंशियल ऑपरेटर की तरह होता है। इसका मतलब ये है कि जैसे x m फैक्टोरियल लिखा है सब लोग, और हम इसका nth डेरिवेटिव यानी nth ऑर्डर डिफरेंस चाहते हैं, तो ये बिल्कुल जैसे डिफरेंशियल का फार्मूला होता है, डिफरेंशिएशन का होता है, वैसे डिफरेंस का भी, वो दोनों एक दूसरे के एनालॉगस होते हैं, सेम। इसका ये मतलब है कि जैसे डेल्टा, अब आप सोचो कि डेल्टा यहाँ जब बटे में जाएगा यानी वो इनवर्स हो जाएगा, तो जैसे इंटीग्रेशन होता है बिल्कुल उसी तरह इंटीग्रेशन वाला फार्मूला यहाँ पर यूज होगा। तो हम दोनों साइड में केवल बस इतना लिख देंगे कि इंटीग्रेशन जैसे ही करेंगे आपको मिलेगा fx इक्वल क्या हो जाएगा, ये आपका 2 3 हो जाएगा, नीचे आपका 3 रहेगा, यहाँ पर x2/2 और एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट कोई c आप ऐड कर देंगे। आप चाहे इसको इसी फॉर्म में छोड़ सकते हैं क्योंकि आपका क्वेश्चन भी ऐसे ही है, यही आपका रिजल्ट हो गया। अदरवाइज अगर आप चाहें तो आप इस x3 की वैल्यू x -1 x -2 के फॉर्म में आराम से लिख सकते हैं। तो ये आपका रिजल्ट है, बस इतना ही आपको करना है। ये आपको पता होना चाहिए कि हाँ अगर फैक्टोरियल पॉलिनोमियल के टर्म में एक्सप्रेस है तो उसका डिफरेंशिएशन बिल्कुल ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन का रूल फॉलो करता है और इंटीग्रेशन भी। इसी पर डिपेंड और कुछ क्वेश्चंस हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शो दैट लिखा है nth ऑर्डर डिफरेंस। अब ये डिफरेंस तो देख के ही आपको पता चलेगा कैसा डिफरेंस कह रहा है। f x0 x1 x2 डाटा xn, अभी इसके बारे में बात हुई थी, डिवाइडेड डिफरेंस। देखिए अगर फर्स्ट डिवाइड डिफरेंस होगा तो आपको 2 आर्गुमेंट दिया रहेगा, अगर nth डिवाइड डिफरेंस होगा तो n+1 आर्गुमेंट होंगे। किसका निकालना है, फॉर द फंक्शन
एक फंक्शन आपको दिया गया है एफ एक्स इक्वल टू 1/x, आपसे कह रहा है कि इज क्या होगा इसका nth फॉरवर्ड डिफरेंस, n फॉरवर्ड नहीं n डिवाइड डिफरेंस इज इक्वल टू -1 रेज़ टू द पावर n डिवाइडेड बाय x नॉट x1 x2 डॉट डॉट x। ये आपको दिया है। देखिए कैसे प्रूव करते हैं। फर्स्ट निकालिए, सेकंड निकालिए, थर्ड निकालिए ज्यादा से ज्यादा, और उसके बाद उसको जनरलाइज कर दीजिए। ये इतना करना है। ये सेक्शन ए और बी दोनों के लायक है, सी के भी लायक जा सकता है। अब डिपेंड करता है कि फाइंड कैसा है। आप सब जानते हैं कि एफ एक्स नॉट एक्स वन फर्स्ट डिवाइड डिफरेंस होता है एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स नॉट बाई एक्स वन माइनस एक्स नॉट। फंक्शन आपका दिया है एफ एक्स इक्वल टू 1/x, तो ये हो गया 1/x1 माइनस 1/x0 x1 माइनस x0। अब इधर चला गया x0 माइनस x1 x1 माइनस x0, नीचे x1 x0 दोनों रख जाएंगे। आप जानते हो कट जाएगा, एक माइनस आपके पास बचेगा, यानी -1/x1। चलो ऑर्डर में देते हैं x0 और x1। इस -1 को चाहे तो -1 की पावर 1 लिख सकते हैं और x1। ये था फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस। अब देखते हैं सेकंड, यह x0 x1 x2। इसमें आप चाहे पहले फर्स्ट टू आर्गुमेंट लेकर के माइनस लास्ट टू करें, चाहे लास्ट टू करके माइनस फर्स्ट टू करें, चाहे जैसे करेंगे एक ही रिजल्ट आएगा। यफ जैसे हमने यहाँ क्या लिखा x1 x2 माइनस यफ x0 x1 अपॉन, ध्यान रहेगा लास्ट में से फर्स्ट सबट्रैक्ट होगा x2 माइनस x0। ये हो, आप इसको चाहे तो पहले इसको लिख सकते थे फिर इसको लिख देते, फर्क नहीं पड़ता है। यफ x1 x2 की वैल्यू कहाँ से निकलेगी, यहाँ से। जैसे यफ x0 x1 हमने निकाला है इतना, तो -1/x0 x1 माइनस, तो पहले से तो प्लस हो गया, अच्छा यहाँ x1 x2, चलो यहाँ 2 कर देते हैं। यहाँ x0 x1 डिवाइडेड बाय नीचे है x2 माइनस x0, इसको इरेज कर देते हैं, और कंजेस्टेड हो जा रहा है। चलो इसकी जगह को डालनी पड़ेगी। देखिए ऊपर एलसीएम की अगर हम बात करें तो ऊपर एलसीएम आपको मिल जाएगा x0 x1 एंड x2, और आपको यहाँ पर मिलेगा -x0, वहां पर मिल जाएगा +x डिवाइडेड बाई नीचे तो आपको x2 माइनस x0 ही मिलना है। और ये देखिए ये इससे सीधे सीधे से कैंसिल हो जाएगा, क्या पता है, तो बचा कितना, केवल और केवल 1/x0 x1 x2, जिसको अगर हम चाहें तो -1 रेज़ टू द पावर 2 लिख सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जो फर्स्ट है वो देख करके सेकंड थर्ड और आगे हम बढ़ सकते हैं। ये अब आप सेक्शन ए में आता है तो ऐसे छोड़ दीजिएगा, बी में भी आता है तो ऐसे छोड़ेंगे। अगर मान लीजिए सी में पहुंच जाता है तो एक डिवाइडेड डिफरेंस आप और निकाल देंगे, यानी कि थर्ड डिवाइड डिफरेंस भी कैलकुलेट करेंगे। अदरवाइज आप ऐसे छोड़ देंगे इस पर, तो लिखेंगे प्रोसीडिंग इन ए सिमिलर वे, सीधे सीधे ऐसे लिख करके यफ x0 x1 x2 डॉट डॉट xn। अब आप सोचो कि जब फर्स्ट निकाला गया तो -1 की पावर n हुई, सेकंड निकाला गया 2 हुई, तो nth निकाला जाएगा तो n हुई। आर्गुमेंट देखो तो फर्स्ट में x0 x1, सेकंड में x0 x1 x2, तो थर्ड में x3 तक जाएगा, x0 से शुरू होकर x3 तक, माने कि 4 हो गए, x0 x1 x2 डॉट डॉट xn। यही आपको प्रूव करना है। ये यहाँ का डिवाइड डिफरेंस का क्वेश्चन।
हेलो जी 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 सर जी नहीं जी नहीं सर देखो ये आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बहुत आसान भी है लिखा है कि डेल्टा लॉग एफ एक्स इक्वल टू देखो सबसे पहले डेफिनेशन यूज करेंगे आप डेल्टा लॉग एफ एक्स का मतलब आप समझते हैं कि ये फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस है डेल्टा एफ एक्स तो पहले आपको इसको डिफाइन करना चाहिए कि डेल्टा एफ एक्स होता क्या एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स तो अब हमारे अपने क्वेश्चन पे आते हैं डेल्टा लॉग एफ एक्स ये क्या हो जाएगा लॉग तो भाई ऑलरेडी लगा हुआ है ये हो जाएगा log एफ एक्स प्लस एच माइनस log एफ एक्स log ए माइनस log बी log ए बाई बी हो जाएगा एफ एक्स प्लस एच बाई एफ एक्स अभी अभी बार बार हम लोग इसका यूज कर रहे हैं ई एफ एक्स बराबर होता है एफ एक्स प्लस एच ये जरूरी नहीं कि आप इसको इसी तरीके से प्रूव करें आप ऊपर भी चाहते तो ई में बदल सकते थे तो ये तो आपका हो गया ई एफ एक्स नीचे आपका एफ एक्स अब एक छोटा सा रिलेशन और होता है ऑपरेटर के बीच में ही जो रिलेशंस होते हैं उन्हीं का यूज हमको करना है ई बराबर होता है 1 प्लस डेल्टा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है ऐसा भी हो सकता है कि रिलेशन ही निकालने के लिए आ जाए कुछ खास नहीं क्योंकि ई इक्वल टू होता है 1 प्लस डेल्टा यहां से आप इसको अलग अलग कर दें और यहीं पर इसको कैंसिल कर दें तो ये हो जाएगा 1 प्लस डेल्टा एफ एक्स बाई एफ एक्स बस यही आपका रिजल्ट आ रहा है अगर मान लीजिए ई इक्वल टू 1 प्लस डेल्टा ही प्रूव करने के लिए आ जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं है देखो यहाँ पे डेल्टा एफ एक्स है इसको लिखा जा सकता है ई एफ एक्स माइनस एफ एक्स आप कॉमन ले लेंगे तो डेल्टा इक्वल टू ई माइनस वन दैट इज इक्वल टू 1 प्लस डेल्टा ऐसे तो छोटी छोटी डेफिनेशंस भी आई हैं उसको आप लोग कर सकते हैं डेफिनेशन में कोई बड़ी बात नहीं एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेक्शन बी के लायक है शो दैट डेल्टा स्क्वायर बाई ई और लिखा हुआ है ई की पावर एक्स इस तरह ना लिख करके इनको ब्रैकेट लगा देना चाहिए मैं कैसे पता चलेगा चलिए ब्रैकेट हम लगा देते हैं आगे लिखा है ई एक्सपोनेंशियल एक्स बाई डेल्टा स्क्वायर एक्सपोनेंशियल एक्स इक्वल टू एक्सपोनेंशियल एक्स आसान सा क्वेश्चन कोई मेहनत नहीं है बस डेफिनेशन पता हो आप इसको ऐसे लिखते चले जाएंगे और आता चला जाएगा एक मिनट थोड़ा इसको सही कर दें हम आप चाहे इसको एक साथ सॉल्व कर सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए और एक साथ सॉल्व करते चले जाइए लेकिन पहले डेफिनेशन यूज कर लीजिए आप कह सकते हैं कि वी नो दैट क्या जानते हैं डेल्टा एफ एक्स इक्वल टू होता है एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स पहले तो आपको ये पता होना चाहिए
साथ ही साथ ई एफ एक्स बराबर होता है एफ एक्स प्लस एच। ये हम लोग लेकर के चलेंगे। अपने क्वेश्चन पे आते हैं। इसका जो एल एच एस है लिखा हुआ है डेल्टा स्क्वायर बाई ई, आगे है एक्सपोनेंशियल एक्स इंटू ई एक्सपोनेंशियल एक्स बाई डेल्टा स्क्वायर एक्सपोनेंशियल एक्स। ऐसे तो लगता है कि इसका उल्टा लिखा है, इसे काट पीट दिया जाए, इस तरह पढ़ दो। तो यहाँ पे ये हो जाएगा डेल्टा स्क्वायर ई इनवर्स और एक्सपोनेंशियल एक्स। यहाँ पर आप एक्सपोनेंशियल एक्स यूज कर सकते। देखो लिखा ई एफ एक्स, ये हो गया एफ एक्स प्लस एच, बस हो गया। अब यहाँ लिखा है डेल्टा स्क्वायर, तो आप एक बार डेल्टा लगाओ, एक डेल्टा लगाओ, तो डेल्टा एक्सपोनेंशियल एक्स आप इसको सेपरेटली सॉल्व करके फिर रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपने यहाँ डेल्टा स्क्वायर रोका है और ई इनवर्स यानी इनवर्स शिफ्ट ऑपरेटर इस पर लगाया है। यहाँ तो हमने इसको इवैल्यूएट कर ही लिया है। अब यहाँ पे आपका डेल्टा एक्सपोनेंशियल एक्स कितना हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल एक्स प्लस एच माइनस एक्सपोनेंशियल एक्स। ये यहां से डेल्टा स्क्वायर, ये तो डायरेक्ट होता है ई और एक्स माइनस एच। यहां आप चाहो तो इसको एक्सपोनेंशियल एक्स इंटू एक्सपोनेंशियल एच, कोई और फायदा नहीं है, रहने दो। लेकिन यहां पर फायदा है, यहां पर जो है ई की पावर एच माइनस वन तो आपका बाहर हो जाएगा और डेल्टा केवल किस पर लगेगा, एक बार फिर से एक्सपोनेंशियल एक्स। अब वही चीज यहां पर होगी। देखो यहां से चूंकि e की पावर जो माइनस एच है वो कांस्टेंट है, वो बाहर हो गया, और e की पावर यहाँ ये जो है प्लस है वो भी बाहर हो गया, दोनों एक दूसरे से मिलकर कैंसिल हो गए। तो केवल आपके पास बचा डेल्टा स्क्वायर एक्सपोनेंशियल एक्स। आगे क्या है, एक्सपोनेंशियल एक्स है। नीचे देखें तो एक्स e की पावर h माइनस वन, और इसकी वैल्यू यही तो निकाली गई है, यानी e की पावर h माइनस वन के साथ एक्सपोनेंशियल x भी आएगा, और यही ऊपर भी है। डेल्टा स्क्वायर एक्सपोनेंशियल x की वैल्यू इतनी ही आएगी, जैसे कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू रखने के बाद कटेगा, और ये रहा एक्सपोनेंशियल x, और यही है आपका राइट हैंड साइड। वैसे तो सेक्शन बी में आया हुआ है, तो अगर आप इस तरह ना सॉल्व कर पाए तो आप इस पार्ट को अलग करिए, इसको अलग करिए, इसको अलग करिए, तब फिर एलएचएस लीजिए, तब लाइए, देख लेंगे, अच्छे समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन आया हुआ है, प्रूव दैट। क्वेश्चन जो आपको हम इसमें बता रहे हैं वो सेक्शन ए और बी दोनों के लायक हैं। म्यू प्लस डेल्टा बाई टू, क्योंकि अभी इसके बारे में बात हुई है इसलिए आप इसको आसानी समझ जाएंगे। म्यू माइनस डेल्टा बाई टू, ये सेक्शन बी की बात हुई, लेकिन इस समय आपके पेपर के अकॉर्डिंग सेक्शन ए में भी आ सकता है। तो सबसे पहले यहां पर बात होगी कि हमको पता क्या है, म्यू की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 e की पावर हाफ माइनस e की पावर माइनस हाफ। अच्छा म्यू है तो प्लस होगा, और डेल्टा जो है वो होता है e की पावर हाफ माइनस e की पावर माइनस हाफ। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि कोई कंफ्यूजन वाली बात है। तो ये तो लेकर के इसको लाना थोड़ा सा मुश्किल है, तो हम लोग राइट हैंड साइड चूज करेंगे। पहले का क्या है, म्यू प्लस डेल्टा बाई टू। म्यू ये देखिए लिखा गया है ऊपर 1/2 e की पावर हाफ प्लस e की पावर माइनस हाफ, और डेल्टा बाई टू का मतलब भाई इसको डिवाइड कर देना है 2 से, तो e की पावर हाफ माइनस e की पावर माइनस हाफ,
बाई टू, तो दिखाई दे रहा है साफ साफ ये माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा और वो 2 बार है, तो आप इसको लिखिए और काटिए। ये काम बचा है हम लोगों के पास, ये से कैंसिल हो गया और ये आ गया e की पावर हाफ। निश्चित तौर पे दूसरा तो आप ऐसे कर ले जाओगे म्यू माइनस डेल्टा बाई टू, आप इसमें से इसको घटाओगे तो अब की बार ये कैंसिल हो जाएगा, तो डायरेक्ट आ जाएगा, तो उसको आप कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और है जो मैंने स्टूडेंट ये पता ही नहीं। कुछ क्वेश्चन पेपर में आपके ऐसे आएंगे, आधे अधूरे रहेंगे, खुद समझना होगा कि इसका आगे का हिस्सा क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है कि फाइंड द फंक्शन, आपसे कह रहा है कि आप एक फंक्शन निकालो whose फर्स्ट डिफरेंस, इस फंक्शन का फर्स्ट डिफरेंस आपको दिया गया है, whose फर्स्ट डिफरेंस इज 5 raised to the power x है। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन ये फैक्टोरियल पॉलिनोमियल का नहीं है। देखो फैक्टोरियल पॉलिनोमियल का जो क्वेश्चन था उसमें तो हमने आपको बताया कि आप इसको सीधे सीधे फैक्टोरियल में कर लो और आप इंटीग्रेशन कर दो, बस रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन ऐसा सबके साथ तो होगा नहीं कि ये फैक्टोरियल पॉलिनोमियल नहीं है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन आपके सामने नहीं है 5 रेज़ टू द पावर x, तो इसको लगाने के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, बस केवल और केवल डेफिनेशन, इसको थोड़ा समझते हैं, आसानी से हो जाएगा। देखिए आपको फर्स्ट डिफरेंस दिया गया है 5 जो रेज़ टू द पावर x है, वो फंक्शन का फर्स्ट डिफरेंस है। आप कह सकते हैं कि आपको पता है, वी नो दैट, याद करिए। पहले डेफिनेशन हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस के डेफिनेशन का, तो डेल्टा एफ एक्स क्या होता है, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। तो अगर इसी बेस पे चलो हम 5 की पावर x का फॉरवर्ड डिफरेंस निकालते हैं, तो ये हो गया 5 की पावर x प्लस एच माइनस 5 पावर x होगा, जिसमें से 5 की पावर x आपने बाहर कर लिया, तो 5 की पावर h माइनस 1 आपके पास बचता है। आप जानते हो ये कांस्टेंट है, तो हम इसको इधर भी कर सकते हैं ऐसे, 5 पावर h माइनस 1 डेल्टा 5 रेज़ टू द पावर x इक्वल टू 5 रेज़ टू द पावर x। ये बाहर जा सकता है तो अंदर भी जा सकता है, तो 5x और x बाई 5 की पावर h माइनस 1 इक्वल टू कितना, 5 की पावर x। इसका मतलब यही वो फंक्शन है जिसका फर्स्ट डिफरेंस 5 की पावर x, यानी आप यहाँ लिख सकते हो देयरफॉर द रिक्वायर्ड फंक्शन, जो आपको रिक्वायर्ड फंक्शन है, देयरफॉर द रिक्वायर्ड फंक्शन इज 5 पावर x बाई 5 पावर h माइनस 1। इसी तरह हम लोग e की पावर x का भी निकाल सकते हैं, उसका भी अगर आता है पेपर में तो ऐसे ही हो गया। बारी आती है क्वेश्चन नंबर 10 की। देखते हैं कौन सा क्वेश्चन लायक है आपके या आप लायक हैं, दोनों बातें यहाँ लिखी गई हैं। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा है, डिफाइन सेंट्रल डिफरेंस फॉर द वैल्यूज ऑफ ए फंक्शन एफ एक्स। सेंट्रल डिफरेंस डिफाइन किया गया था अभी, डेल्टा एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स माइनस एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स माइनस एच बाई 2 होता है, और आल्सो प्रूव दैट लिखा है। ये सब तो हो चुका है, इसकी फालतू इसमें टाइम बर्बाद करना उचित नहीं। फाइंड द वैल्यू ऑफ, एक क्वेश्चन आपसे पूछा है कि आप इसकी वैल्यू निकालो,
डेल डेल अजीब लिख दिया है इसने, 3x 4 फैक्टोरियल आंसर है यहाँ पे, 2x3 है, 3x2 है, प्लस x माइनस 5। अब ये क्वेश्चन, ये तो जैसे डी डी एक्स लिखा हुआ है सेम जानो, इसको आप x1 कर सकते हो, इसकी वैल्यू x1। मैंने आपको बताया कि अगर फैक्टोरियल पॉलीनोमियल के टर्म में एक्सप्रेस है तो जो डिफरेंस होता है, ये जो डेल डेल एक्स लिखे हैं, ये सीधे सीधे डिफरेंशिएट करेगा, मतलब उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं, सीधे आप इसका डिफरेंशिएट करेंगे, यानी 3 आगे रहेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 4x कितना हो जाएगा 3 है, बस इतना, 3 ऑलरेडी है, माइनस 2 इंटू 3x2 फैक्टोरियल ऐसे हो जाएगा। जैसे भी हम केवल डेल्टा होता या डेल्टा इनवर्स लिखा होता तो हम सीधे इंटीग्रेट कर देते, यही काम यहाँ पर भी है, 3 इंटू 2x1। यहाँ पर क्या होगा, इसका तो सीधे सीधे 1 हो जाएगा और अगले का 0 हो जाएगा। आप इसको चाहो x0 फैक्टोरियल लिख दो, इसकी वैल्यू 1 होती है। यहाँ से कितना आ गया 12x3 फैक्टोरियल माइनस 6x2 माइनस 6x1 प्लस 1। आप अगर चाहो इसको इंटीग्रेट करके आप ये निकाल सकते हो, x4 फैक्टोरियल बाई 4, देखो यही आ जाएगा, 3 फैक्टोरियल बाई 3, और लास्ट में कांस्टेंट हम लोग c ऐड करते हैं, माइनस 5 है। तो 2 लाइन का क्वेश्चन है। इसमें से ये जो क्वेश्चंस आपको बताए जा रहे हैं, ये सब सेक्शन ए और सेक्शन बी में पूछे जा सकते हैं। बाकी सेक्शन सी के लिए आप लोग, आपके पास बड़े बड़े मेथड हैं, उनका आप यूज़ करें, उनको लगाएं। एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं। लिखा गया है क्वेश्चन नंबर 11 हो जाएगा, सॉल्व द डिफरेंस इक्वेशन। एक डिफरेंस इक्वेशन आपको दिया गया है, अगर आप इसको हल कर डालोगे, कौन सा डिफरेंस इक्वेशन है, y प्लस 2 माइनस 4y प्लस 1 प्लस 4y, ये तो सेक्शन ए लायक ही। आप इसको बहुत सिंपल सा लिख सकते हो, y2 ऐसे हो जाएगा, y प्लस 2 माइनस 4e1 y, और ये तो y है, ये यहाँ से e² माइनस 4e प्लस 4 और y आपके पास कॉमन सम में है बराबर 0, ये रहा इक्वेशन नंबर। अब आपको निकालना है ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन आप डायरेक्ट इसको e के टर्म में सॉल्व कर सकते हो, आप चाहो e के प्लेस पर m यूज कर सकते हो, जैसे हम लोग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में करते हैं, लगभग वैसे ही डिफरेंस इक्वेशन में चलता है। तो ये e-2 का होल स्क्वायर है, यानी e की जो वैल्यू आई वो 2, ये। तो क्या होगा इसका सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1 इज, क्या होगा, y इक्वल टू c1 प्लस, जैसे वहां पर हम लोग के x c2 वगैरह करते थे, वही यहाँ पर हो जाएगा k c2, कौन रिपीट किया है 2 की पावर k, क्या हो जाएगा 2 की पावर k। ये आपको सब बताया गया है किस केस में कैसे क्या क्या होता है। तो फिलहाल इसमें इतना ही, बाकी और देखते हैं कोई एक आध वीडियो आप लोगों के लिए और प्रोवाइड कराते हैं, इसको देखिए और तैयार करिए। थैंक यू सो मच।